तारां पदाम्बुजो मधुकर यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पदवंदन किए नासत विघ्न हरजु आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोताया माल के तुम पद रजुम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। परम धर्म प्रतिपोष को
सन्यासी ये मुकुटमणि। चित सुख टीकाकार भक्ति सर्वोपर राखी। श्री दामोदर तीर्थ राम अर्चन विधि भाखी। चंद्रोदय हरि भक्ति नरसिंहारण कीनी। माधो मधुसूदन सरस्वती परमहंस कीरत लीनी। प्रबोधानंद राम भद्र जगदानंद कलयुग धनी। परम धर्म प्रतिपोष को परम धर्म सन्यासी ये मुकुटमणि। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कुछ सन्यासी महात्माओं का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये सन्यासी महात्मा मुकुटमणि है, यानी श्रेष्ठ है। मुकुटमणि का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ। ये सन्यासियों के मुकुटमणि हो गए। इन्होंने जीवन में परम धर्म का अनुसरण किया। इसलिए देखो भक्तमाल में नाभा गोस्वामी जी ने इनका स्मरण किया है। उनमें कुछ चरित्र आपने कल स्मरण करे और एक नाम श्री प्रबोधानंद जी का है। स्वामी प्रबोधानंद जी के लिए भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। कौन है श्री प्रबोधानंद जी, परिचय देते हैं। श्री प्रबोधानंद बड़े रसिक आनंद कंद। श्री प्रबोधानंद बड़े रसिक आनंद कंद। श्री चैतन्य चंद्र जू के पार्षद प्यारे हैं। श्री चैतन्य चंद्र जू के पार्षद प्यारे हैं। पार्षद प्यारे हैं, पार्षद प्यारे हैं। श्री प्रियादास जी महाराज श्री प्रबोधानंद जी का परिचय देते हुए कहते हैं कि श्री प्रबोधानंद जी के ऊपर श्री चैतन्य चंद्र जी की कृपा हो गई। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने अनुग्रह किया और इतने बड़े रसिक हो गए।
इसका तात्पर्य है कि बिना महापुरुषों की कृपा से इस भाव राज्य में किसी का प्रवेश नहीं है। अपने पुरुषार्थ से नहीं है, कृपा से। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का स्मरण किया है। इनको इस स्थिति में पहुंचाने वाले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी। श्री प्रबोधानंद जी का पूर्व का नाम श्री प्रकाशानंद जी है और ये बहुत बड़े विद्वान, काशी के इतने बड़े विद्वान, 1 लाख शिष्य थे इनके। संपूर्ण काशी में श्री प्रकाशानंद जी की तूती बोलते थे। जहाँ निकले, जिस मोहल्ले से निकले, जिस गली से निकले, एक साथ इतने शिष्यों को देख करके लोग आश्चर्यचकित हो जाते। अद्भुत विद्वान काशी के थे श्री प्रकाशानंद जी महाराज। और संयोग देखो आप, एक बार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी काशी आए और महाप्रभु जी हमेशा संकीर्तन में डूबे रहते। प्रातःकाल संकीर्तन होता, रात्रिकालीन संकीर्तन होता, संकीर्तन रस में डूबे रहते महाप्रभु जी। तो महाप्रभु जी जब काशी में कुछ दिन ठहरे तो धीरे धीरे ये बात प्रकाशानंद जी को पता चली कुछ शिष्यों के द्वारा कि एक सन्यासी कोई आए हुए हैं और वो दिन रात हरि नाम का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो कभी कभी नृत्य भी करते हैं। तो ये समझ में नहीं आता, संन्यास लेने के बाद तो वेदांत का विचार करना चाहिए, ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। कैसे संन्यास? प्रभु ने श्री प्रकाशानंद जी से कहा तो प्रकाशानंद जी भी चैतन्य महाप्रभु जी की बड़ी हंसी उड़ाई, खिल्ली उड़ाई। अभी बात समझने की है। देखो क्या समझने की है। विद्या पढ़ लेना अलग बात है, रस का आस्वादन करना अलग बात है। आपको भगवान ने बुद्धि दी है, कई ग्रंथों को कंठस्थ कर सकते हो, कई ग्रंथों की व्याख्या कर सकते हो, लेकिन हृदय आपका सरस होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हृदय की सरसता तो केवल भगवान की भक्ति से प्राप्त होती है, भजन से प्राप्त होती है, रसिकों के संग से प्राप्त होती है। जिनके हृदय में रस है उनकी वाणी सुनोगे, उनका संग करोगे तो आपके हृदय में रस का संचार होगा। इससे हमारे वृंदावन के रसिकों ने कहा है कि केवल वृंदावन आने से काम नहीं चलेगा। वृंदावन आने के बाद कुंजों में, विभिन्न कुंजों में जो रसिकजन श्री ठाकुर जी के दिव्य रस का पान कर रहे हैं, आप उनका दर्शन करो, उनकी सेवा करो, तो आपके हृदय में रस का संचार होगा। ये उनकी कृपा के बिना संभव है। रसिकन के पद चाप हुलसिए, रसिकन के
श्याम गौर मुख कहिए हाँ, कहिए रसिकन के पद चाप हुलसिए, रसिकन के श्याम गौर मुख कहिए। ललित किशोरी जा विधि राखे, ललित किशोरी जा विधि राखे, ताही विध मन रहिए, ताही विधि। कितनी बढ़िया बात बताई रसिकों ने। श्री धाम वृंदावन आने के बाद इन रसिक संतों की कृपा प्राप्त करो, इनके शरण दबाओ, इनकी रसमय वाणी सुनो, ठीक है। और दूसरी बात क्या कहा कि श्री धाम वृंदावन में ठाकुर जी जैसा रखें वैसा रहो, अपनी मन मानी करना बंद कर दो, नहीं कुछ नहीं मिलेगा। आप जैसे बाहर मनमानी करते हो, हमारे मन ने कहा तो हमने किया, हमारे मन ने एक हमने किया, यहाँ एक करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तो बिहारी जो करे उसमें राजी रहो आप। वृंदावन आने के बाद मनमानी नहीं, श्री बिहारी जी की इच्छा है ना, बिहारी जी जैसे रखें, राजी हैं हम उसी में, इसमें तेरी रजा है, तब इस रस की प्राप्ति होगी। अगर आप यहाँ भी आके मनमानी करेंगे, मन ऐसा कह रहा है, मन ऐसा कह रहा है, तो आपको आगे की चीज़ प्राप्त नहीं होगी, ऐसा कहते हैं। तो श्री प्रकाशानंद जी बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन देखिए हृदय सरस नहीं था। आप पूछ सकते हो ऐसा, जब इतने बड़े विद्वान थे तो हृदय सरस क्यों नहीं था, आप ये प्रश्न पूछ सकते हो। लेकिन इसका उत्तर एक ही है, जहां भी द्वेष होगा, जहां भी ईर्ष्या होगी, जहां दंभ होगा, जहां विकार होंगे, समझना वो हृदय सूखा है। बस एक थर्मामीटर होता ना, एक मापदंड है। जहां भी आप द्वेष देखो, दंभ देखो, ईर्ष्या देखो, मात्सर्य देखो, विकारों का प्राबल्य देखो, तो समझना कि हृदय सूखा है। ये सूखे हृदय में ही रहते हैं। लेकिन जहाँ सरसता होगी, वहाँ दया होगी, वहाँ करुणा होगी, और वहाँ परहित की भावना होगी, परोपकार होगा। तो प्रकाशानंद जी ने जब सुना कि कोई ऐसा सन्यासी आया है काशी में जो दिन रात हरि नाम संकीर्तन करता है, नाचता भी है, गाता भी है, तो उन्होंने उपेक्षा की। क्यों उपेक्षा की? क्योंकि हृदय सरस नहीं था, हृदय पूरी तरह से खाली था, कठोर था। ठीक है, जब आप किसी की निंदा करते हैं, इसका मतलब आपका हृदय शुष्क है। निंदा करने का मतलब ये है, जिसका हृदय सरस होगा वो कभी किसी के दोष नहीं देखता है। भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग हैं। अब भगवान को सबकी इच्छा को रखना है। आप विचार करो, आप करोड़ों जीव हैं और करोड़ों जीव भगवान से मांगते हैं, प्रभु हमारा ऐसा कर दो, प्रभु हमारा ऐसा कर दो, हमारा बताओ। हमारे परिवार में 4 लोगों की तो इच्छा हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं, और भगवान की सृष्टि में अरबों जीव, अरबों, और सबकी इच्छा को भगवान को पूर्ति करनी है।
पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी सुनाते थे कि एक कुम्हार जाति के व्यक्ति थे, उनकी 2 बेटियां थीं। तो एक बेटी के यहाँ हो गए मिलने के लिए। बेटी बड़ी प्रसन्नतापूर्वक पिताजी से मिली। पिताजी ने पूछा, बेटा सब ठीक ठाक है? बोले, हाँ पिताजी सब ठीक है, कच्चे घड़े तैयार हैं और उनको मिट्टी के घड़े उनको आवा में रखेंगे तो पक जाएंगे, फिर बाज़ार में बिकेंगे, फिर हमारे अपने लिए पैसा आएगा, धन आएगा। तो भगवान से प्रार्थना है कि 7 दिन पानी ना बरसे, तो जिससे घड़े पक जाए। तो पिता ने कहा, हाँ बेटी, भगवान से मैं भी प्रार्थना कर देता हूँ कि 7 दिन तक पानी ना बरसाओ, ये घड़े पक जाएं, जिससे तुम्हारा काम चले। वहाँ से वही कुम्हार दूसरी बेटी के यहाँ गया, हाल चाल पूछा और पूछा क्या समाचार है। बोले, पिताजी खेत में बीज पड़ गया है, अंकुरित होने वाला है, अगर पानी नहीं पड़ेगा तो सूख जाएंगे, बीज का बीज भी नहीं मिलेगा। तो भगवान से आप प्रार्थना कर दो कि रात में पानी बरस जाए तो हमारी फसल अच्छी हो जाए, तो फिर हमारा जीवन निर्वाह हो। तो उस पिता ने सोचा, बताओ भगवान क्या करे, एक तो कहता पानी ना बरसे और दूसरा पानी। ये दो परिवारों का ये हाल है। और इतनी अनंत सृष्टि, अनंत जीव और सबकी अलग अलग इच्छा, और सबकी इच्छाओं की भगवान पूर्ति, कमाल की बात है। देखो आप, अनंत अनंत जीवों की इच्छाओं की पूर्ति भगवान करते, कैसे करते होंगे, लगाओ दिमाग का। तो भगवान उन जीवों को उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए वैसी व्यवस्था दे, सिचुएशन देते हैं। उसमें हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। इतने जीव हैं, वो ठाकुर जी से प्रार्थना कर, ठाकुर ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा पूर्ति, हम क्यों अपना दिमाग लगा। ये दिक्कत की बात है। ये व्यक्ति ये कर रहा है, ये व्यक्ति ये नहीं कर रहा है। अरे क्या, तुम करो जो तुमको जिम्मेदारी मिली है। यही भूल है व्यक्ति की, यही भूल है। इसी से जीवन का उत्कर्ष रुक जाता है। कभी भी किसी दूसरे के बारे में टीका टिप्पणी करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। उसने भगवान से जो मांगा, भगवान ने उसको परिस्थिति दे दी, अब वो अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहा, करने दीजिए। भक्तमाल जी में एक जगह लिखा हुआ है कि आप शास्त्र के अनुकूल आचरण कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। भगवान ने आपको संतों का साथ दिया तो आप शास्त्र के अनुकूल आचरण कर, बड़ी अच्छी बात। लेकिन यदि कोई शास्त्र प्रतिकूल आचरण कर रहा है तो टोकने का आपका अधिकार नहीं है, ऐसा लिखा। आपका टोकने का अधिकार नहीं। पता नहीं ठाकुर ने कौन से किस कारण से उसकी वो इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। अब वो चरित्र लंबा हो जाएगा, लेकिन श्री ठाकुर जी निज मुख से इस बात को कहा है। कोल और अल्ल जी का चरित्र है भक्तमाल में, कोल और अल्ल जी का। कोल बड़े भाई, अल्ल छोटे भाई। कोल 5 वर्ष की आयु में विरक्त महात्मा बन गए। हरिद्वार में रह करके संतों के साथ खूब शास्त्रों का अध्ययन किया। और जो छोटा भाई अल्ल था, वो एक राजा के राजकुमार के साथ रहते रहते सब खाने पीने लग गया। सब जितनी कमियां हैं सब उसमें आ गई। ठीक है, जब 20 वर्ष की आयु हुई बड़े भाई कोल की, तो उसके मन में आया एक बार जन्मभूमि का दर्शन करके, माँ का दर्शन करके आ जाओ। तो कोल हरिद्वार से चल करके माँ का दर्शन करने के लिए आए। इनका गांव श्री द्वारका धीश से बिल्कुल समीप में था। द्वारकापुरी से 10-15 किलोमीटर पहले गांव था इनका। तो कोल जी आए, घर में केवल माँ थी। माँ को प्रणाम किया, पूछा भैया कहाँ गया, छोटा भैया कहाँ गया। माँ ने बताया उसका कोई हिसाब किताब नहीं, कभी 3 दिन नहीं आता, कभी 5 दिन नहीं आता।
राजकुमार के साथ यहाँ खेल जाता है, वहाँ जाता है, खाता पीता सब है। संयोग उस दिन आ गया वो। बड़ा भाई आया ही था कि आ गया। तो बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, कभी कभी द्वारकाधीश का दर्शन करने जाते हो? बोले नहीं। नहीं। तो बड़े भाई ने कहा, देख मुझे कल जाना, सुबह यहाँ तक आया हूँ, मेरे साथ चल। श्री महाराज जी कहते थे मथुरादास जी में, उसका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अब भाई को ना कैसे करे। मन को आप जो खुराक देते हो ना, उसका आदी हो जाता है, आदी हो जाता है ना। अगर आप अच्छी खुराक दोगे तो बिना कथा के नहीं रहा जाएगा, बिना कीर्तन के नहीं रहा जाएगा, ठीक है ना। और मन को यदि आप खराब खुराक दोगे तो व्यक्ति को बिना नशा के नहीं रहा जाता है, बिना निंदा के नहीं रहा जाता है। तो ये आपके ऊपर है, आप मन का चस्का कैसे लगा, जैसा लगा दोगे मन वैसे ही चाहेगा। तो बड़े भाई के साथ छोटा भाई द्वारकापुरी गया और वहाँ द्वारकाधीश जी का दर्शन करने के लिए गए। तो भोग लग रहा था ठाकुर जी का, दोपहर में पहुँचे। तो भोग के समय वहाँ पदों का गायन किया जाता है। श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर में पदों का गायन किया जाता है। बाहर समाजी लोग बैठते, भगवान आरोपते, पदों का गायन किया जाता है। तो ये दोनों भाई जब पहुँचे तो गाने वालों ने कहा, भाई आप भी कुछ हाजिरी दो ठाकुर जी के सामने, क्योंकि इन दोनों का जन्म चारण जाति में हुआ था और चारण जाति के लोग प्रारंभ से ही गायन और नृत्य में कुशल होते हैं। तो बड़े भाई ने तुरंत हारमोनियम लिया, एक बढ़िया सा पद सुना दिया। अब समाजियों ने छोटे भाई से कहा, अल्लाह से तुम भी सुनाओ। इसको फिल्मी गाने तो आते थे लेकिन भगवत संबंधी कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वो राजा के राजकुमार के साथ में रहा तो संसारी गीत खूब आते थे। अब बड़ा संकोच करे, वो बार बार कहें सुनाओ सुनाओ। तो बड़े भाई ने कहा, एक ही लाइन सुना दे, एक लाइन कीर्तन ही करा दे जब इतना ही लोग कह रहे हैं। तो अल्लाह ने हारमोनियम ली। गाने के पहले लोग आलाप लेते ना, आलाप। तो अल्लाह ने हारमोनियम लेकर के आलाप लिया, और किया, और अंदर से मंदिर के ठाकुर जी की आवाज आई, वाह वाह वाह। गाया भी नहीं, केवल किया, और द्वारकाधीश जी अंदर से बोले वाह वाह वाह। सब चौंके। समाजी ने विचार किया, गाते गाते दाढ़ी पक गई, कभी नहीं बोले वाह, अभी अभी आया है, अरे अब गाया भी नहीं, केवल आलाप दिया और ठाकुर जी वाह वाह वाह। चलो महाराज, दर्शन हुआ, फिर समुद्र दर्शन करने के लिए चले गए, समुद्र स्नान करने के लिए चले। पूज्य महाराज जी बताते थे, श्री मथुरादास जी महाराज, कि उस समय जो रात्रि में शयन आरती होती द्वारकाधीश जी की, तो श्री ठाकुर जी एक व्यक्ति को कह करके अपनी प्रसादी माला और प्रसाद का एक दोना रोज दिलाते थे। पुजारी से कहते कि जो अमुक व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ है उसे हमारी ये माला दे के आओ और प्रसादी का दोना दे के आओ। तो शयन आरती में बड़ी भीड़ होती, शायद हमारा नंबर लग जाए, अब किसको देते कोई निश्चित होता नहीं। और शयन आरती में लोग खूब भेंट लेके आते थे, हमारी भेंट से ठाकुर जी खुश हो जाए, आज हमें ठाकुर जी की माला मिल जाए, ठाकुर जी की प्रसादी मिल जाए, बड़ी भीड़ होती। तो ये दोनों भी गए, कोल और अल्ल भी गए शयन आरती में। भगवान की आरती हुई, सबने आरती का दर्शन किया, फिर पर्दा बंद हुआ। फिर ठाकुर जी बड़े पुजारी से बोले, पुजारी जी ये हमारी माला और ये प्रसादी चाहिए।
अमुक व्यक्ति खंबे के पास खड़ा है, ऐसे ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, उसका ये नाम है, जाओ हे माला पहना के आओ। अब पुजारी माला लेके जैसे निकले तो सबकी दृष्टि शायद हमारे पास माला आ जाए, थोड़ी पता होता है किसके पास जाना, और तो पुजारी जी को पता है। पुजारी सीधे गए खंबे के पास, अल्ल जी खड़े थे। अल्ल जी को जैसे माला पहनाई उन्होंने हाथ, अरे महाराज क्या करते हो? बोले ठाकुर जी की आज्ञा है। बोले महाराज ये माला मेरे बड़े भाई के लिए होगी, मैं तो पहली बार जीवन में मंदिर आया हूँ, मैंने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया। मेरे बड़े भाई तो 5 वर्ष की आयु से संन्यास ले लिया, विरक्त महात्मा है, तो माला भगवान ने उनके लिए भेजा, मेरे लिए थोड़ी भेजा होगा। आपको सुनने में भूल हो गई, एक बार और पूछा हो आप। अब पुजारी जी क्या करें? तो पुजारी जी वापस गए और ठाकुर से कहा, ठाकुर जी वो माला नहीं पहन रहा है। कहता बड़े भाई के लिए भेजी होगी ठाकुर जी ने। तो भगवान ने सोचा कब तक आता जाता रहेगा, हम यहीं से बोल देते हैं। तो ठाकुर जी पर्दे के अंदर से जोर से बोले, ये माला अल्ल के लिए है, ऐसा बोले। ये सुनते ही महाराज बड़े भाई को इतना बुरा लगा कि मैं 20 साल से, अब बताइए आज ही आया है, इसका सम्मान हमारा अपमान। अब जीवित नहीं रहना है और समुद्र में कूद के मर जाना है। दौड़ा भाई, बड़ा भाई कूद गया समुद्र में, महाराज जी कूद गया। एक बात का ध्यान रखना, आप मर के देख लो, भगवान चाहेंगे तभी मरोगे, नहीं मर भी नहीं सकते। जिसको विश्वास ना हो मर के देख ले, भगवान चाहेंगे तभी मरोगे, नहीं मर भी नहीं सकते हो। कौल जी समुद्र, गहरे समुद्र में डूब गए, लेकिन नीचे गए तो दिव्य द्वारका मिल गई। दिव्य द्वारका जो समुद्र में डूबी हुई है, बढ़िया रोड बनी हुई, बढ़िया मणियों का प्रकाश हो रहा है, वाद्य बज रहे हैं, गायन हो रहा है। तो भगवान छत में घूम रहे थे, भगवान की दृष्टि पड़ी तो भगवान ने एक सेवक से कहा, जा उसको बुला के लाओ। कोल को बुला के ले गए। कोल ने श्री कृष्ण का दर्शन किया, इतना आनंद आया पूछो मत। भगवान ने रुक्मिणी से कहा, इसको भोजन कराओ। महाराज तुरंत बैठा दिया गया, भोजन की पत्तल रखी गई सामने, इनके परोसा गया। लेकिन भगवान ने कहा एक पत्तल और लगाओ, बगल में एक पत्तल और लगा दी गई, उसे ही परोसा गया। कोल जी से कहा भोजन करो। कोल जी ने कहा हमारे बगल वाला आ जाए तब करूं, ये खाली पत्तल है, जब वो आ जाए तब भोजन करूं। तो भगवान ने कहा ये पत्तल अल्ल के लिए है, जब तुम वापस जाओगे ना तो प्रसाद। अरे महाराज जो आग बुझी थी फिर जल गई, उसी के लिए तो कूदे थे कि मेरा अपमान हुआ, उसका सम्मान हुआ। इतनी गुस्सा आई, अपनी पत्तल यूँ फेंक दी कुल जी ने ठाकुर जी के सामने, इतनी गुस्सा आई। तब ठाकुर जी ने जो कुछ कहा उस सुनने की बात, ध्यानपूर्वक ठाकुर जी ने कहा, कोल तुम अपने पूर्व जन्मों की बात नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। कोई भी जो पूर्व जन्म का कुछ नहीं जानता है, लेकिन ये जानते हैं, जानकी वल्लभ लाल जी जानते हैं। ठाकुर जी बोले तुम्हारा छोटा भाई अल जितना भजन किया है पूर्व जन्म में, उसका तुम एक अंश भी नहीं किया। अब बोलो कितनी लिंक कहाँ से जुड़ी हुई, सोचो आप। तुम्हारे छोटे भाई अल ने पूर्व जन्म में जितना भजन किया उसका तुम एक अंश भी नहीं किए हुए, पहली बात। लेकिन भजन में कैसे मिस्टेक हो जाती है, देखो इसका भी वर्णन किया श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण बोले कि बातें हुई 24-25 वर्ष की आयु में भरा पूरा राज्य सब कुछ छोड़ करके एकांत जंगल में ये अहर्निश भजन करता था। अहर्निश
24 घंटे। सब तजी भजन करऊं दिन राती, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा। जंगल में एकांत में भजन में डूबे रहता, अल्लाह के लिए कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात हो गई, उसको दूसरा जन्म लेना पड़ा। क्या बात हो गई? पूर्व जन्म की बात भगवान सुना रहे हैं कि एक राजा शिकार खेलने के लिए गया जंगल में, उसको शिकार मिला नहीं। तो राजा ने कहा देखो भाई, बिना शिकार के वापस नहीं लौटेंगे, रात्रि में जंगल में ही ठहरते हैं। तो इनके पास सब चीज़ें साथ में चलती हैं, भोजन बनाने वाले, टेंट तंबू लगाने वाले, नाचने वाले, गाने वाले, सेवक सब साथ में जाते हैं। तुरंत तंबू लगा दिए गए महाराज जंगल में ही। भोजन बनाने वाले भोजन बनाने लग गए, और जब तक नृत्य गान का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया, नृत्यांगनाएं नृत्य करने लग गई, वाद्य बजने लग गए। भगवान सुना रहे। तो आधी रात में ये आवाज कान में गूंजी अल्लाह जी के, जो पूर्व जन्म में जो एक भजनानंदी तपस्वी हैं, उनके कान में जब ये आवाज गूंजी तो उन्होंने आँख खोली। आँख खोली तो सामने क्या देखा? देखो 1 मिनट की बात है। उन्हें क्या देखा कि एक नृत्यांगना नृत्य करते करते राजा के गले में अपना हाथ जो डाला। एक नृत्यांगना नृत्य करते करते राजा के गले में हाथ डाला। यह दृश्य उन्होंने देखा, और एक क्षण के लिए इनके मन में ये बात आ गई, ये भी सुख कितना अच्छा होता है। बस खत्म। ये सुख भी कितना अच्छा होता है। भगवान कहते हैं मैंने उसकी इस इच्छा की पूर्ति के लिए जन्म दिया, और ऐसी जगह रखा जाए सुख मिले। राजकुमार से साथ करा दिया, ऐसे लोगों में रख दिया कि तू देख ले भाई कितना सुख है इसमें। लेकिन उसका भजन नष्ट नहीं हुआ। भजन तो जहां का जहां था, लेकिन आगे की गति रुक गई। उसकी इस इच्छा की पूर्ति के लिए मैंने दूसरा जन्म दिया, उस तरह की सिचुएशन दी, उस तरह की परिस्थिति दी जिसमें से पता चले कि यह सुख कितना अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन उसने भजन पिछले जन्म में तुमसे कई गुना अधिक किया। इसलिए किसी को किसी में दोष देखने का अधिकार नहीं। ये भगवान कह रहे हैं, ये मेरी व्यवस्था है कि मैं किसको कहाँ रखता हूँ, क्या उसकी पता नहीं किस जन्म की कौन सी इच्छा में पूर्ति कर रहा हूँ। तुम अपने देखो, अपना जीवन देखो। नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बहार। जब भगवान ने उपदेश दिया तो हालत खराब हुई महाराज को जी। प्रणाम करके वापस आए, भाई को हृदय से लगा लिया। बोले भैया तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारी याद ठाकुर जी करते हैं, श्री कृष्ण तुम्हारी याद करते हैं। और दोनों भजन करके भगवत धाम को गए। तो हम ये निवेदन कर रहे थे श्री प्रबोधानंद जी के पावन चरित्र में कि प्रबोधानंद जी पहले विद्वान थे। इनका नाम प्रकाशानंद था। संपूर्ण शास्त्र कंठस्थ थे, 1 लाख शिष्य थे आपके। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी जब गए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब काशी गए और उनके बारे में इन्होंने सुना तो इन्होंने व्यंग किया चैतन्य महाप्रभु जी के ऊपर, उनके प्रति हीन हल्की भावना रखी। तो हम ये कह रहे थे ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? इतने बड़े विद्वान होकर के
किसी महात्मा के प्रति ऐसी हीन भावना क्यों रखी? उसका उत्तर ये है, जब तक हृदय सरस नहीं होता तब तक दूसरे की कमियां दिखाई पड़ेंगी ही, कुछ नहीं कर सकते आप। जो रूखा हृदय होता है, सूखा हृदय होता है, उसी में सब निवास करते हैं, ईर्षा, द्वेष, दंभ, पाखंड, मात्सर्य। लेकिन एक बार किसी के हृदय से प्रेमा भक्ति का प्रवाह प्रवाहित हो जाए तो फिर सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। ये अंतःकरण का मल है, ये बिना प्रेमा भक्ति के नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, प्रेम भक्ति जल बिनु अभयंतर मल, कबहू की जाई अभयंतर, और कोई विधा नहीं है। इसलिए यही प्रकाशानंद जी जो ईर्षा कर रहे हैं, मात्सर्य कर रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी से, लेकिन जब महाप्रभु जी की कृपा होगी, इनका जब हृदय सरस हो जाएगा तो कितने महाराज इनका हृदय कैसा कैसा कैसे रसमय शब्द निकालता है, ये आप सुनेंगे, लेकिन आज नहीं, कल सुनेंगे। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, उर झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंगु अंगनी, लोचन बरसत अश्रु अनुजाल। उतर जात अभिमान ब्याल विषो, लेत जीवाय सुरस टिंकार। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम होए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जानकी वल्लभ लाल की।